आज का लेक्चर में हम बैक पार्ट नंबर 3 के बारे में समझेंगे। उसमें जो पॉइंट समझाया है उसको समझते हुए हमें यहाँ पर प्रैक्टिकल मार्किंग कटिंग करना है। सबसे पहले लिखा है अपर चेस्ट लंबाई से नीचे डीप नेक बनाना हो तो बैक शोल्डर का माप घड़ी भाग में 0.25 एंड 1 पॉइंट से 0.50 एंड 1 पॉइंट तक कम रख सकते हैं। यहाँ पर आप 0.75 तक भी कम रख सकते हैं। जैसे कि शोल्डर घड़ी भाग में 7.50 रेडी है तो उसमें से 0.25 एंड 1 पॉइंट कम करने पर 7 एंड 1 पॉइंट बनेगा और 0.50 एंड 1 पॉइंट कम करने पर 6.75 एंड 1 पॉइंट बनेगा। ब्रैकेट में लिखा है ज़्यादा ब्रॉड और डीप नेक बनाना हो तब शोल्डर अंदर की तरफ बनाना होता है जिससे अच्छा फिटिंग आ सके। ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पर शोल्डर माइनस जो करते हैं तो वो इसलिए करते हैं ताकि शोल्डर का जो एंड है थोड़ा यहाँ ऊपर की तरफ रुक सके। कॉलर वाला और बन नेक में शोल्डर का जो एंड है वो थोड़ा बाहर की तरफ होता है, लेकिन डीप नेक में अंदर की तरफ आना जरूरी रहता है। अब एक्रॉस का माप घड़ी भाग में 0.25 एंड 1 पॉइंट से 0.50 इंच तक कम रख सकते हैं। जैसे कि 7.25 एंड 1 पॉइंट घड़ी भाग में रेडी है तो उसमें से 0.25 एंड 1 पॉइंट कम करने पर 7 इंच रेडी बनेगा या 0.50 कम करने पर 6.75 एंड 1 पॉइंट रेडी बनेगा। अथवा तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट भी है कि आप जितना शोल्डर को माइनस करेंगे उतना ही यहाँ पर एक्रॉस का मेजर को आपको माइनस करना है। अब आगे लिखा है इतना प्रोसेस होने के बाद बैक पार्ट से डीप नेक फोल्डिंग की प्रोसेस करें ब्लाउज कटिंग लेक्चर 15 अनुसार। आगे का पॉइंट समझते हैं। अपर चेस्ट से नीचे डीप नेक बनाना हो तो अपर चेस्ट में लूजिंग नहीं लगाना है। जो बेसिक बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट कटिंग किया उसमें हमने पहले आधा इंच लूजिंग लगाया, वो भी नहीं लगाना है। जितना अपर चेस्ट का बॉडी माप है वही आपको रखना है, वैसे ही आपको मार्किंग करके उसका आर्मोल लंबाई बनाना है। और आगे लिखा है बॉडी आर्मोल का माप लिया हो उससे आधा इंच कम आ रहा हो तो भी चलेगा। जैसे हमारा बेसिक बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट कटिंग करते वक्त जो बॉडी आर्मोल 16.25 इंच आया, जो बॉडी माप था 16 इंच लेकिन आधा इंच लूजिंग लगाया इसलिए बॉडी आर्मोल 0.25 इंच बढ़ गया। लेकिन अब आपको अपर चेस्ट से भी नीचे डीप नेक बनाना है तो अपर चेस्ट में पहले लूजिंग नहीं लगाना है और जो बॉडी आर्मोल राउंड जो 16 था तो वो 16 ही होना चाहिए, या तो फिर उससे आधा इंच तक कम आए तो भी चलेगा। आगे लिखा है अपर चेस्ट की लाइन ओपन होने से शोल्डर को अच्छे से पकड़े रखने के लिए बॉडी आर्मोल का माप टाइट होना जरूरी है, तभी शोल्डर गिरेगा नहीं और अपर चेस्ट में बिना लूजिंग के कारण अच्छा फिटिंग आ सकता है, क्योंकि वह जगह पर कपड़े का सपोर्ट न होने से पूरा आधार आर्मोल पर ही रहता है। और यहाँ ब्रैकेट में ये भी लिखा है कि अगर ब्लाउज लूज पहनना हो और ज़्यादा डीप नेक भी चाहिए तो गले में बांधने वाली डोरी लगानी पड़ती है। और लास्ट में लिखा है ऊपर के हर पॉइंट प्रैक्टिकल समझना जरूरी है, इसलिए अब हम इसको प्रैक्टिकल मार्किंग कटिंग करते हैं। सबसे पहले हमें अपर चेस्ट से नीचे डीप नेक बनाना है तो हम यहाँ पर 0.50 एंड 1 पॉइंट शोल्डर कटिंग करेंगे और एक्रॉस का माप भी उतना ही कटिंग करेंगे। और उसके बाद पिछला लेक्चर में जैसे समझाया वैसे बॉडी आर्मोल राउंड यहाँ पे जो बढ़ जाएगा तो ऊपर से हमें शोल्डर को माइनस करते रहना होता है, वो पॉइंट भी हम प्रैक्टिकल समझते हैं। तो यहाँ पर अपर चेस्ट का बॉडी माप है 35 इंच, तो हमें यहाँ पर 35 इंच ही माप रखना होता है। ये आपको पहले से कर देना है और यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन और इतना जो मार्क हुआ है वही माप यहाँ पर मिलाते हुए यहाँ पर हमें मार्क करना है और इधर से हमें मार्क करके कटिंग कर लेना है। अब सिलाई हमारा इधर होगा तो यहाँ पर जो बॉडी आर्मोल राउंड 7.5 और 1 पॉइंट था वो यहाँ 1 पॉइंट कम हो जाएगा। यहाँ पर ये 7.5 इंच हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर बॉडी आर्मोल राउंड भी जो 16 इंच था वही हो जाएगा। जो यहाँ पर मेजरमेंट में लिखा हुआ है वही हमें चाहिए, या इससे कम आएगा तो चलेगा लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर शोल्डर का जो स्लोप है वहीं पर पहले आपको सीधा मार्क कर देना है। अब हमने यहाँ पर 35 इंच अपर चेस्ट का नाप रखा है तो साफ बात है बॉडी आर्मोल का जो लंबाई है वो भी 35 के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए।
तो यहाँ पर 6.58 यानी 6.5 और 1 पॉइंट वही आर्मोल का लंबाई रहेगा। अब हमें आगे का पॉइंट समझना है। यहाँ पर सोलर को माइनस करना है 0.50 एंड 1 पॉइंट हम यहाँ पर पूरा मिलाकर यहाँ से मार्किंग करके कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर देखें, सोलर अंदर की तरफ कटिंग किया है तो इसका जो स्लोप है ऊपर की तरफ, तो स्लोप जो जा रहा है वो यहाँ पे बढ़ चुका है, क्योंकि हमें जो आर्मल लंबाई 6.5 और 1 पॉइंट चाहिए वही रखना है। तो बाकी का ऊपर का जो पार्ट है वो हमें कटिंग कर देना होता है। इस प्रकार से आपको मार्क कर देना है, ये हमें कटिंग करना है। अब हम यहाँ पर बॉडी आर्मर राउंड चेक करेंगे। उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर आर्मर राउंड बढ़ रहा है तो जो ज़्यादा वाला हिस्सा है वो हमें ऊपर की तरफ से कटिंग करना होता है। तो ये जो ओरिजिनल बैक पार्ट में आर्मोल का जो राउंड है वो यहाँ पर 7.5 और 1 पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर हमने अपर चेस्ट में लूजिंग जो ऐड किया हुआ था वो माइनस कर दिया। जो ओरिजिनल बॉडी माप था वही रखा है, इसलिए यहाँ पर 1 पॉइंट कम हो जाएगा। तो बॉडी आर्मोल का राउंड 7.5 इंच रह जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें 7.5 इंच रेडी चाहिए। तो उसके लिए पहले यहाँ पर 0.25 एंड 1 पॉइंट इतना मार्क कर दीजिए और यही मार्क को नापते हुए बॉडी आर्मर राउंड का नाप चेक करना है। अब ये ऊपर वाला कटिंग मार्क है, तो सिलाई का मार्क आधा इंच नीचे यहाँ पर होगा। तो यही पॉइंट से हमें नापने की शुरुआत करनी है और यहाँ तक हमें नापना है। हमें यहाँ पर बॉडी आर्मर राउंड 7.5 इंच चाहिए। तो ये यहाँ पर आधा इंच ज़्यादा आ रहा है, तो जो आधा इंच ज़्यादा आ रहा है उसको हमें ऊपर की तरफ से माइनस करना होता है। यानी ये वाला पूरा पार्ट हमें कटिंग करना होता है। तो अब हमारा शोल्डर का सिलाई यहाँ नीचे से गिना जाएगा। अब यहाँ से चेक करते हुए नापना है कि हमारा बॉडी आर्म राउंड 7.5 इंच आ रहा है या नहीं। अब यहाँ पर 7.5 इंच बैक पार्ट का बॉडी आर्मर राउंड मिल चुका है। तो अब हमें ये ऊपर वाला हिस्सा ये कटिंग कर देना है। अगर हम इसको कटिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पर बॉडी आर्मर राउंड बढ़ जाएगा। बॉडी आर्मर राउंड बढ़ गया तो साफ बात है यहाँ से एकदम लूज हो जाएगा। डीप नेक बनाएंगे तो यहाँ पर पकड़ में नहीं आएगा, शोल्डर फोल्डिंग हो जाएगा, गला भी लूज हो जाएगा। अब हमें बैक पार्ट में आधा इंच शोल्डर एक्स्ट्रा चाहिए, उसका मार्क करके ऊपर वाला हिस्सा कटिंग कर लेना है। अब ये जैसा पहले बेसिक था उस तरह का लुक आपको दिखेगा। अब जैसे ड्राफ्टिंग में समझाया है वैसे यहाँ पूरा हिस्सा हमें कटिंग करना है। अब यहाँ पर अपर चेस्ट लाइन से भी नीचे जितना डीप नेक बनाना है उतना यहाँ पर आपको मार्क कर देना है। हम यहाँ तक डीप नेक बनाएंगे। अब शोल्डर आपको 2 इंच रेडी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करना है। सबसे पहले 0.25 1 पॉइंट मार्जिन जाने के बाद हमें यहाँ से 2 इंच का मार्क कर देना है। स्केल को इस तरह रखते हुए आपको मार्क कर देना है। हम यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए राउंड नेक बनाएंगे। राउंड नेक की शुरुआत जहाँ से हुई हो वहाँ पर एक मार्क करना है और वहीं से हमें अंदर की तरफ कटिंग करना है। अब हमें टक्स को प्रेस करके शोल्डर फोल्डिंग की प्रोसेस करना है। यहाँ पर हमने जो आधा इंच एक्स्ट्रा बैक पार्ट जो मुख्य पार्ट है उसको रखा है, उसको आपको फोल्ड कर देना है ताकि समझने में आसान रहे कि ऊपर की तरफ भी शोल्डर फोल्डिंग कितना जा रहा है।
अब देखिए, शोल्डर की तरफ से ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ से यहाँ पर स्प्रेड हुआ है, उतना पार्ट हमें कटिंग कर देना है। यहाँ पर भी देखिए तो एक पॉइंट जितना अपर चेस्ट का नाप भी स्प्रेड हुआ है, तो उतना हमें यहाँ पर कटिंग कर देना है। और एक पॉइंट सिलाई जितना बाहर गया तो उतना ही अंदर की तरफ ये आएगा, क्योंकि यहाँ पर अपर चेस्ट से कपड़े का सपोर्ट छोड़ रहा है तो बाहर की तरफ स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। अगर ये चीज़ का प्रोसेस नहीं करेंगे तो ब्लाउज पहनते वक्त यहाँ पर क्रीज आना शुरू हो जाएगा। अब सिलाई लाइन यहाँ पर बनेगा। अब हमें टक्स को ओपन कर देना है और यहाँ पर नीचे और इधर की तरफ से मिलाकर इसको सेट करना है। और मुख्य पार्ट का आधा इंच जो फोल्ड किया था उसको ओपन कर देना है। अब हमें जो 2 इंच शोल्डर रेडी चाहिए उसका मार्क कर देना है और वही मार्क को यहाँ पॉइंट पर मिला देना है और इसको कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा रेडी चाहिए। अब यहाँ पर 0.25 इंच कटिंग करना है, उसका मार्क कर दीजिए। अब यहाँ पर जैसे हर बार हम प्रोसेस करते हैं, हमें 0.25 इंच माइनस करना है। यहाँ पर जो सिलाई का मार्क आएगा वहाँ से 1 इंच अंदर रखते हुए थोड़ा सा राउंड शेप में कटिंग करना है, ताकि पहनते वक्त यहाँ पर से खड़ा ना हो सके और गला भी लूज ना हो और अच्छी तरह से यहाँ पर चिपकते हुए बैठ जाए। अब मुख्य पार्ट में सिलाई यहाँ पर होगी। 1 इंच शोल्डर रेडी चाहिए या आधा इंच शोल्डर रेडी चाहिए, वो भी बिना दूरी का, तो भी आप ये प्रोसेस के जरिए बना सकते हैं। इसमें फिटिंग भी अच्छा आएगा, लेकिन इसके पहले जो बेसिक बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट है उसका कटिंग आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप बैक पार्ट नंबर 3, 2 और 1 के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।